मैं कमलेश कुमार। हम लोग केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे थे। पिछले कई लेक्चर में हम आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ाए हैं। आज के लेक्चर में हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन का अर्ध आयु यानी हाफ लाइफ निकालना सीखेंगे, है ना। यानी आज का टॉपिक है अर्ध आयु, हाफ लाइफ, है ना। तो हाफ लाइफ क्या होता है इसी को समझते हैं। हाफ लाइफ, अर्ध आयु, ठीक है। देखिए समझते हैं। इसका नाम में लिखा है अर्ध आयु मैंने आधा आयु। तो आधा आयु क्या है इसको समझिए। जैसे बाबू एक रिएक्शन ले लिए SSC, मान लिया बाबू कि जीरो में इसका 100 मोलर है, 100 मोलर है इसका सांद्रण, ठीक है ना। अभी हम लोग क्या पढ़े थे कि जब अभिक्रिया होता है तो अभिकारक घटता है और प्रतिफल बढ़ता है। जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे ही घटेगा, वैसे वैसे ही बढ़ेगा। घटते 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 अगर ये 50 मोलर हो जाएगा, है ना, तो ये भी 50 मोलर बन जाएगा, ठीक है। तो ये है 100, ये है 50, यानी इसका सांद्रण आधा हो गया। तो इसके सांद्रण को आधा होने में जो समय लगेगा ना, उसी समय को अर्धायु कहेंगे। यानी 100 से 50 होने में अगर ये 10 मिनट लगाया तो इस अभिक्रिया का अर्धायु कितना मिनट हो गया? 10 मिनट, ठीक है। एक और अगर हम रिएक्शन इसी में ले लें कि अगर इसका सांद्रण 200 मोलर था, 200 मोलर से 100 मोलर होने में 25 मिनट का समय लिया, तो हम पूछेंगे कि बताइए अर्ध आयु क्या है। तो आप बोलोगे सर इसके सांद्रण को आधा होने में जितना समय लगता है उसी समय को अर्धायु कहते हैं। यानी इसका अर्धायु कितना मिनट हो गया? 25 मिनट। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अगर हम बोले बाबू कि ये शुरू में यह है A और ये हो गया कुछ समय के बाद A/2, कितना हो गया? A/2। अब बताओ इसका सांद्रण A से A/2 हो गया, यानी प्रारंभिक से आधा हो गया। तो प्रारंभ से आधा होने में जो समय लगता है उसी समय को क्या कहते हैं? अर्धायु। आई होप आपको अर्धायु का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ से हम लोग अगला जो क्वेश्चन सीखने वाले हैं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का अर्ध आयु कैसे निकाला जाता है ना। तो सबसे पहले आप क्या करिए कि अर्ध आयु हाफ लाइफ का डेफिनेशन लिख लीजिए। अर्ध आयु हाफ लाइफ क्या होता है, ठीक है ना। तो ये तो अभी बताया कि किसी रासायनिक अभिक्रिया, लिखते जाइएगा, किसी रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन, किसी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक के सांद्रण को आधा होने में लगने वाले समय को अर्ध आयु कहा जाता है। अर्ध आयु कहा जाता है, ठीक है ना। इसे T½ से सूचित किया जाता है। T½ से सूचित किया जाता है, ठीक है ना। अगर हम रिएक्शन वाइज लिखना चाहें, ठीक है, कि जैसे एक रासायनिक अभिक्रिया है A से C, ठीक है। तो शुरू में इसका सांद्रण है A और हमने बोला कि इसके सांद्रण को आधा होने में, ठीक है। तो इसको आप जल्दी से उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसी के नीचे लिखना है जो अभी हम लिखेंगे, ठीक है ना। चलिए देखिए, एक इसी के, ये तो हम आपको परिभाषा लिखवा दिए कि अभिकारक के सांद्रण को आधा होने में जो समय लगेगा उसी समय को अर्ध आयु कहेंगे। जैसे एक रिएक्शन ले ले दोस्त कि है A से C, शुरू में इसका सांद्रण है A और इसके सांद्रण को A/2 यानी आधा होने में जो समय लगेगा उसी समय को क्या कहते हैं? अर्ध आयु। तो बताइए अगर इसका सांद्रण है A से A/2 हो गया तो जो समय लगेगा उसी को अर्ध आयु कहेंगे। और हम लोग सीखे हैं कि अर्ध आयु को ऐसे सूचित करते हैं, ठीक है ना। तो ये जनरल रिएक्शन है, परिभाषा के नीचे लिख लीजिए। अब हम लोगों का जो टॉपिक है वह है टॉपिक जीरो ऑर्डर रिएक्शन का अर्ध आयु निकालते कैसे, ठीक है ना। तो अब हम लोगों का अगला, ये तो कॉन्सेप्ट था अर्ध आयु का कि सांद्रण को आधा होने में जो समय लगेगा उसी समय को अर्ध आयु कहते हैं, ठीक है ना। चलिए अब अगला दोस्त है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ, है ना। यानी हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये आपको 12th क्लास में पूछेगा कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का अर्ध आयु ज्ञात करें, है ना। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले परिभाषा लिख दोगे जो हम लिखे हैं, ठीक है। अब हम डायरेक्ट आपको एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन लेते हैं A से C।
इसका सांद्रण बाबू शुरू में अगर ए है तो इसके सांद्रण को a/2 होने में जो समय लगेगा उसी समय को अर्धायु कहा जाता है ना। तो a से a/2 होने में जो समय लगा उसी को अर्धायु कहेंगे। ये बाबू बताओ प्रारंभिक सांद्रण है, और हमने बताया था कि प्रारंभिक सांद्रण को किससे सूचित करते हैं, a0 से। ये क्या है, t समय पर सांद्रण, तो t समय पर सांद्रण ये है ना। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए कल हम एक इक्वेशन बताए थे, और क्या था बाबू कि AT इज इक्वल टू A0 माइनस KT। ठीक है, अब बताओ AT का मान कितना है, A/2, A0 का मान कितना है, A, तो E क्या लिख दोगे, A/2, E क्या लिख दोगे, A, और ये है माइनस K, और T को क्या लिखोगे, T½ क्योंकि A से A/2 होने में जो समय लगता है उसी समय को T½ कहते हैं। ठीक है ना। तो अब यहाँ से हम लोग निकालने वाले हैं दोस्त T½। ठीक है ना, इसको इधर कर दो, उसको उधर कर दो, तो क्या होगा बाबू, K इंटू T 1/2 इज इक्वल टू A माइनस A/2। तो T½ इज इक्वल टू A में से A/2 जाएगा तो A/2 रहेगा, और K गुना में इधर जाएगा तो भाग में, यानी जीरो ऑर्डर रिएक्शन का T½ का फार्मूला हो जाएगा A/2 के। दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 12th एंड फॉर न्यूमेरिकल पर्पस, है ना। तो ये हो गया T½। अब बताओ इसको ऐसे भी कभी कभी लिखा जा सकता है कि T½ इज इक्वल टू A के जगह पर A0, तो यहाँ पर लिख देंगे A0 बटा में कितना 2K। ये हो गया T½ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। आई होप आपको समझ में आया, एकदम सिंपल है। देखिए एक जनरल रिएक्शन ले लिए, इसके शुरू का सांद्रण क्या है, A से कितना होना है, A/2, यानी आधा होने में जो समय लगेगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अर्धायु। शुरू के सांद्रण को A0 और बाद के सांद्रण को AT, बाकी फार्मूला बैठा दिए। ये पिछले के लेक्चर में फार्मूला था AT इज इक्वल टू A0 माइनस KT, AT के जगह पर A0 के जगह पर T½ निकाल लिए। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का T½ इज इक्वल टू A/2K या T½ इज इक्वल टू A0/2K। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको ज़्यादा नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को 2-4 बार देखिए, आपको जरूर समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। अब इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट हम लोग सीखेंगे, वो है देखिए अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताते हैं। शून्य कोटि अभिक्रिया का जो अर्ध आयु का फार्मूला है बाबू, वो है A/2K। ठीक है, अब थोड़ा हमें एक बात बताओ आप, है ना, कि 2 तो कांस्टेंट है और K में नामे में रेट कांस्टेंट, यानी पूरा टर्म कांस्टेंट है। तो अगर ये पूरा टर्म कांस्टेंट है तो हम इसको लिख सकते हैं कि T½ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। ये क्या है, अभिकारक का सांद्रण। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या निकलता है कि जीरो ऑर्डर अभिक्रिया का अर्ध आयु अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रण के समानुपाती होता है। देखो कैसे, सिंपल एकदम सीखिए, दो कांस्टेंट, ई कांस्टेंट, यानी पूरा टर्म कांस्टेंट है तो बच गया वेरिएबल ही, और ये दोनों अगर हम इसको बढ़िया से और सॉल्व कर दे तो T½ इज इक्वल टू 1/2K इंटू A, ये पूरा का पूरा टर्म कांस्टेंट है तो ये दोनों समानुपाती हो जाएगा। इसका अर्थ क्या हो गया कि T½ शून्य कोटि अभिक्रिया का जो T½ है वह अभिकारक के सांद्रण के समानुपाती है, यानी कि अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रण को बढ़ाएंगे तो T½ बढ़ेगा और घटाएंगे तो T½ घटेगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके लिए, है ना। तो हम लोग एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या लिखेंगे, इसको आप जल्दी से नोट डाउन करिए। तो शून्य कोटि अभिक्रिया, शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयु यानी T½ अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रण के समानुपाती होता है, प्रारंभिक सांद्रण के समानुपाती होता है। ठीक है, तो ये आप लिख लीजिएगा, T½ इज इक्वल टू A/2K, है ना। ये इसको ऐसे कर देंगे कि T½ 1/2K इंटू A, ये पूरा टर्म कांस्टेंट है तो T½ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। ठीक है ना। याद क्या रखना है कि अभिकारक के सांद्रण को बढ़ाएंगे तो T½ बढ़ेगा और घटाएंगे तो T½ घटेगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है बाबू, समानुपाती। ठीक है ना। अब हम लोग इसका ग्राफ पढ़ेंगे T½ का। ठीक है, देखिए T½ का ग्राफ हम लोग बनाने वाले हैं। T½ इज इक्वल टू A/2K या A0 बटा में 2K, इसको हम y अक्ष पर रख देते हैं तो T½ इज ऑन द y एक्सिस, और ये है आपका सांद्रण A0,
ठीक है, टी हाफ और ए नोट के बीच का ग्राफ बताना है। ठीक, चलिए अभी हमने आपको बताया था दोस्त कि के कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। अगर मान लो कि के का मान 1/2 दिया है, ये दोनों कट जाएगा। तो जैसे ही कट जाएगा तो टी हाफ, हम आपको समझाने के लिए सब ले रहे हैं, ठीक है ना। टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट, ठीक है। इसको कौन सा अक्ष पर लिए होते हैं, एक्स अक्ष पर। इसको कौन अक्ष पर माने हैं, तो वाई अक्ष पर। देख लो, टी हाफ वाई अक्ष पर, ये वाला एक्स अक्ष पर। तो अगर इसको लिखोगे तो y बराबर x, एक ग्राफ बन जाएगा। यानी अल्टीमेटली टी हाफ और ए नोट के बीच का ग्राफ का अर्थ है y बराबर x का ग्राफ बनाना, है ना। यानी टी हाफ और अभिकारक के सांद्रण के बीच का ग्राफ y बराबर x के ग्राफ के बराबर होगा। और ऐसे तो 12th के स्टूडेंट को ये सब याद होना चाहिए कि एक सरल रेखा होगा पासिंग थ्रू ओरिजिन। अगर ये नहीं बुझाता है तो आप वैल्यू ले लो, 0 पर 0 होगा, x का मान 1 रखोगे तो y का मान 1 होगा, x का मान 2 रखोगे तो y का मान 2 होगा। यानी 0 पर 0, 1 पर 1, 2 पर 2, 3 पर 3, यह इस तरह के ग्राफ आ जाएंगे, ठीक है ना। यानी टी हाफ और अभिकारक के सांद्रण के बीच का जो ग्राफ है वो सरल रेखा है, और ये कहाँ से पास कर रहा है, मूल बिंदु से। यह ग्राफ यह भी बताता है कि जैसे जैसे अभिकारक का सांद्रण बढ़ रहा है वैसे वैसे टी हाफ, जैसे ये अभिकारक, यहाँ अभिकारक का सांद्रण इतना तो टी हाफ इतना, यह यहाँ तो ये यहाँ, ये यहाँ तो ये यहाँ। इसका मतलब है जैसे जैसे सांद्रण बढ़ाएंगे तो टी हाफ वैसे वैसे बढ़ेगा, जो हम पहले भी लिखा चुके हैं कि अभिकारक के सांद्रण के समानुपाती है। यानी ये जितना बढ़ेगा टी हाफ उतना ही बढ़ेगा, और ग्राफ से भी यही मिल रहा है, ठीक है ना। तो टी हाफ और अभिकारक के सांद्रण के बीच का जो ग्राफ होता है दोस्त, वह ग्राफ होता है पासिंग थ्रू ओरिजिन, पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है ना, ओरिजिन से पास करने वाला ग्राफ, ठीक है। आई होप आपको इसका ग्राफ भी समझ में आया होगा कि टी हाफ और अभिकारक के सांद्रण के बीच का ग्राफ ऐसा होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए तब इस पर हम एक आध दो न्यूमेरिकल आपको सिखाते हैं, बाकी फिर अगले लेक्चर में। चलिए दोस्तों, एक हम आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन का न्यूमेरिकल दिए हैं कि ए से सी एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। ए का प्रारंभिक सांद्रण 200 मोलर है तथा के का मान ये दिया है, तो इस अभिक्रिया का टी हाफ ज्ञात करें। मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन का आपको टी हाफ निकालना है, क्लियर। चलिए इसको सॉल्व करके हम लोग देखते हैं। ए से सी एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, कहा है कि इसका शुरू का सांद्रण कितना मोलर है, 200 मोलर, है ना। तो 200 मोलर शुरू के सांद्रण को हम लोग ए भी लिखे हैं परिभाषा में, या ए नॉट भी लिखे हैं जो शुरू का सांद्रण है। अब कहता है कि इसके टी हाफ को ज्ञात करें, तो टी हाफ को ज्ञात करें, इसका मतलब इसके सांद्रण 200 से जब 100 हो जाएगा तब कितना समय लगेगा, यही क्वेश्चन है कि इसका सांद्रण 200 से घट के 100 हो जाएगा तो समय कितना लगेगा। हम लोग क्या पढ़े थे कि इसके सांद्रण को 200 से 100 यानी आधा होने में जो समय लगता है उसी को अर्धायु कहते हैं। तो इसको हम लोग वैसे भी बना सकते हैं जो जनरल मेथड है, लेकिन चूंकि हम लोग फार्मूला पढ़ चुके हैं तो डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करेंगे। डायरेक्ट फार्मूला क्या था कि टी हाफ इज इक्वल टू A/2 इंटू के। ये मैंने प्रारंभिक सांद्रण, प्रारंभिक सांद्रण कितना है 200, तो यहाँ पर लिख देंगे 200 डिवाइडेड बाई 2 इंटू के का मान कितना है, तो देखो 2 × 10 के पावर -2, तो यहाँ पर बैठा देंगे 2 × 10 के पावर -2, ये ऊपर चल जाएगा दोस्त, तो हो जाएगा 200 इंटू 100 और बटा में 4, 25 बार में कट जाएगा, 25 दूना के 50, 5000 सेकेंड, है ना। तो इसका अर्ध आयु कितना हो गया 5000 सेकेंड, यानी कि 200 से 100 होने में कितना सेकेंड लग जाएगा 5000 सेकेंड, ठीक है ना। तो ये था अर्ध आयु से संबंधित एक छोटा सा क्वेश्चन, बाकी था अर्ध आयु का कंसेप्ट। ओवरऑल अगर हम लोग समरी देखें तो हम लोग क्या पढ़े कि किसी अभिकारक के सांद्रण को आधा होने में जो समय लगता है उसको अर्ध आयु कहते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो अर्ध आयु होता है वो होता है A/2 के, ठीक है। और जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए अर्ध आयु जो है A/2 के, और जीरो ऑर्डर रिएक्शन का अर्ध आयु उसके अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रण के समानुपाती होता है, ठीक है ना। तो ये था जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। कमेंट करके बताइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हमें भी लगे कि स्टूडेंट पढ़ रहे हैं।